कहानी का आगाज जजीरा बर्ग से होता है, जहां वाइकिंग्स रहते हैं। ये लोग सालों से ड्रैगन्स के साथ जंग कर रहे हैं, क्योंकि ड्रैगन्स इनकी मवेशी और कीमती चीजें चरा कर ले जाते हैं। बर्ग के चीफ स्टोइक थेवास्ट का बेटा हिकअप हॉरेंडस हेडक्पा एक कमजोर और दबला पतला लड़का है, जो जिस्मानी तौर पर दूसरे वाइकिंग्स जैसा मजबूत नहीं। हिकअप अपने वालिद की तरह बहादुर बनना चाहता है, मगर उसकी कमजोरी और नरमी उसके रास्ते में रुकावट बनती है। वो मकामी लोहार गोबर का शागिर्द है और हर वक्त नई मशीनें बनाने में लगा रहता है। एक रात बर्ग पर ड्रैगन्स का हमला होता है। हिकअप अपनी नई ऐजाद बोलस लॉन्चर के साथ एक नायाब और खतरनाक ड्रैगन नाइट फ्यूरी को निशाना बनाता है। वो ड्रैगन को गिरा तो देता है, मगर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। हिकअप अपनी बात साबित करने के लिए जंगल में जाता है, ताकि ड्रैगन को मार सके और सबको दिखा सके कि वो भी एक सच्चा वाइकिंग है। जब वो जख्मी नाइट फ्यूरी के पास पहुंचता है, तो इसे मारने की हिम्मत नहीं कर पाता। हिकअप की हमदर्दी गालिब आती है और वो ड्रैगन को आजाद कर देता है। हैरत अंगेज तौर पर ड्रैगन भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाता और चुपचाप चला जाता है। इधर स्टोइक अपने लोगों के साथ ड्रैगन्स के घोंसले को तबाह करने निकल जाता है। जाने से पहले वो गोबर के मशूरे पर हिकअप को ड्रैगन फाइटिंग क्लास में दाखिल करवा देता है, जहां उसके साथ दूसरे नौजवान वाई और एस्ट्रिड हॉफसन, जिस पर हिकअप का दिल आ गया है, शामिल होते हैं। क्लास में हिकअप को सब मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो लड़ाई में कमजोर और इनाड़ी है। वो बार बार नाकाम होता है और सब उस पर हंसते हैं। दूसरी तरफ हिकअप बार बार जंगल में जख्मी नाइट फ्यूरी को देखने जाता है। उसे पता चलता है कि ड्रैगन का एक पछला पर टेल फिन टूट चुका है, जिसकी वजह से वो और नहीं सकता। हिकअप आहिस्ता आहिस्ता इस ड्रैगन के करीब आ जाता है और उसे टूथलेस नाम देता है, क्योंकि उसके दांत अंदर बाहर होते हैं। हिकअप उसके लिए एक खास हार्नेस, सैडल और प्रोस्थेटिक फिन बनाता है, जिससे टूथलेस दोबारा अड़ सकता है, मगर हिकअप को इसके साथ बैठकर पर को कंट्रोल करना पड़ता है। उस अमल में दोनों के दरमियान एक गहरी दोस्ती और एतमाद पैदा हो जाता है। हिकअप अपनी दोस्ती के जरिए टूथलेस से ड्रैगन्स के रवैये और कमजोरियों के बारे में सीखता है। वो अपनी क्लास में इन मालूमात को इस्तेमाल करके कैप्टिव ट्रेनिंग ड्रैगन्स को बगैर लड़े काबू कर लेता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। अब क्लास में सब उसकी तारीफ करने लगते हैं, मगर एस्ट्रिड को शक होने लगता है कि हिकअप कुछ छिपा रहा है। इसी दौरान स्टोइक अपने मिशन में नाकाम होकर वापस आ जाता है। वो अपने बेटे से उम्मीद करता है कि वो फाइनल इम्तिहान में एक ड्रैगन को मारकर अपनी बहादुरी साबित करेगा। हिकअप को अब अपनी दोस्ती और वाइकिंग रवायत के दरमियान मुश्किल फैसला करना है। हिकअप अब ड्रैगन फाइटिंग क्लास में सबसे आगे है और उसकी कामयाबियां सबको हैरान कर रही हैं। फाइनल इम्तिहान के दिन पूरा गांव जमा होता है। हिकअप को एक बड़े और खतरनाक ड्रैगन के सामने लाया जाता है, मगर वो उसे मारने के बजाय प्रसकून करने की कोशिश करता है। अचानक एस्ट्रिड हिकअप का राज जान लेती है और उसके पीछे जंगल जाती है। वहां वो टूथलेस को देखती है और शुरू में डर जाती है, मगर हिकअप उसे सब कुछ बताता है और दोनों मिलकर टूथलेस के साथ उड़ते हैं। एस्ट्रिड हिकअप की सच्चाई और दोस्ती से मुतासिर होती है। उसी दौरान स्टोइक और बाकी वाइकिंग्स वापस आ जाते हैं। अचानक गांव पर एक बड़ा हमला होता है और सबको पता चलता है कि ड्रैगन्स सिर्फ उस लिए हमला करते हैं
क्योंकि वो एक देवहिकल ड्रैगन रेड डेथ के कंट्रोल में है। हिकअप अपने वालिद को टूथलेस के बारे में बताता है। रेड डेथ का एडा ढूंढने के बाद स्टोइक और उसके लोग हमला करने जाते हैं, मगर वो बुरी तरह फंस जाते हैं। हिकअप अपने दोस्तों और एस्ट्रिड के साथ मिलकर ड्रैगन्स पर सवार होकर सबको बचाने पहुंचता है। वो स्टोइक को बचाता है और उसे दिखाता है कि टूथलेस उसका दोस्त है, दुश्मन नहीं। स्टोइक को अपने बेटे पर फख्र होता है। आखिर में हिकअप और टूथलेस मिलकर रेड डेथ का मुकाबला करते हैं। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद टूथलेस हिकअप को बचाता है और दोनों मिलकर रेड डेथ को शिकस्त देते हैं। हिकअप जख्मी हो जाता है और होश में आकर देखता है कि उसकी एक टांग नहीं रही, मगर पूरा गांव अब ड्रैगन्स को दोस्त मान चुका है। हिकअप और टूथलेस की दोस्ती पूरे ब्रक के लिए मिसाल बन जाती है और अब इंसान और ड्रैगन एक साथ खुशी से रहते हैं।